तो हाय एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है। हम डेंजी को डेविल के मुंह में देखते हैं और कुछ वक्त के लिए लगता है कि जैसे डेंजी मर गया है, मगर अचानक से ही डेंजी चेनसो मैन बनकर सामने आता है और बड़ी बेरहमी से इंटरनेटी डेविल पर वार करता है। डेविल बोलता है, मुझे पता है कि तुम जिंदा हो चेनसो मैन, और डेंजी को उठाकर दूर फेंकता है और अलग हाथ निकालकर डेंजी पर अटैक करता है। डेंजी खुद को छिड़वा कर डेविल पर अटैक करता है। डेविल बोलता है, ये सब बेकार है, मगर दर्द बहुत हो रहा है और तुम मेरे दिल को यहाँ पर तलाश नहीं कर सकते और तुम मुझे नहीं मार सकते। पर डेंजी हमले पर हमले करता जाता है। हिमायनो ऊपर से देखती है और बोलती है, ये तो डेविल है, पर पावर बोलती है आकी बीमार है और डेंजी बहुत ज़्यादा अपना ब्लड लॉस कर रहा है, तो अगर उसका ऐसे ही खून ज़ाया होता रहा तो उसका चेनसो काम नहीं करेगा। पीछे से डेंजी पर वो डेविल अलग शेप में अटैक करता है और बोलता है, तुम तो अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। और हमें डेंजी जकड़ा हुआ नज़र आता है और उसका चेनसो भी काम नहीं कर रहा होता। डेंजी कहता है, मुझे और ब्लड की ज़रूरत है। इंटरनेटी डेविल बोलता है, तुम नाकाम हो गए हो, अब मरो चेनसो मैन। डेंजी उस डेविल का मांस और खून पीता है और दोबारा से चेनसो मैन बन जाता है और बोलता है, भले ही तुम्हारा खून बेस्वाद है, लेकिन तुमको दर्द में देखकर मुझे ये ब्लड भी स्ट्रॉबेरी जैम जैसा लग रहा है। और हिमायनो अपने पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर उसका मास्टर उसे बताता है कि डेविल्स को सिर्फ उन्हीं हंटर्स से डर लगता है जिनका स्क्रू ढीला होता है। और वो अपने एक पार्टनर की कब्र पर, जिसका नाम सारा होता है, फूल रखती है और कहती है कि सारा सीधा था, इसलिए डेविल ने उसे मार दिया और मेरे बाकी पार्टनर्स भी सीधे होने की वजह से मारे गए। और मास्टर बोलता है, इसकी वजह यह है कि वो डेविल से डरते थे, जिससे डेविल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और तुम आकी के साथ काफ़ी देर से काम कर रही हो, तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या वो सीधा साधा है। हिमायनो बोलती है कि जो गन डेविल को मारने की कोशिश करे, मैं उसके बारे में ये नहीं बोल सकती। मास्टर पूछता है कि क्या तुम भी गन डेविल के पीछे नहीं हो, इसलिए तो तुमने पब्लिक सेफ्टी ज्वाइन की है, क्या तुम्हारा भी स्क्रू ढीला है। हिमायनो कहती है, नहीं सर। मास्टर बोलता है, एक्सीलेंट, तुम जैसे बहुत से हंटर्स डेविल को मारना चाहते हैं और बहुत से मर भी गए हैं जो खुश मिजाज, हॉनेस्ट और सीधे थे, जिसका मतलब है कि डेविल जानते हैं कि तुम्हें कैसे फंसाया जाए, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि एक पागल शख्स क्या सोचता है, और डेविल्स भी उससे डरते हैं जिसे वो समझ नहीं सकते। हिमायनो बोलती है, आप फिर से बहुत ज़्यादा पी रहे हैं मास्टर। मास्टर बोलता है, देखो तुम फिर से सेंसिबल हो रही हो और हर महीने अपने पार्टनर्स की कब्र पर विजिट करती हो, इसका मतलब तुम्हारा स्क्रू अभी भी टाइट है। मास्टर बताता है, मैं घर जा रहा हूँ और आकी अभी नया है, उसके साथ अच्छे से काम करो। हिमायनो बोलती है, मैं एक वक्त में एक ही स्टेप लूँगी। मास्टर कहता है, ये अच्छा नहीं, लड़का वाकई ही मीर चेस्ट को इकट्ठा करना चाहता है और अगर वो कर सकता तो अब तक गन डेविल को ढूंढ लेता। और ये कहकर मास्टर चला जाता है और हिमायनो वहाँ कब्र पर खड़ी बोलती है, नहीं नहीं नहीं। हिमायनो आकी के साथ लंच करती नजर आती है। हिमायनो आकी से पूछती है, क्या तुम प्राइवेट साइट ज्वाइन करना चाहते हो, मुझे एक बेहतरीन ऑफ़र मिली है और वैसे भी गन डेविल के पीछे भागने की बजाय हम लंच पर जा सकते हैं और घर जाते हुए मूवी भी देख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आकी बोलता है, अगर तुम ड्रिंक्स करना चाहती हो तो मैं तुम्हें ज्वाइन करूँगा, लेकिन मैं प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहता और मुझे वो एलिमेंट टूफू पकड़ाओ। और हिमायनो बोलती है, तो बदले में मुझे सिगरेट दो। और आकी हिमायनो को सिगरेट देता है और वो सोचती है कि अगर आकी ने गन डेविल के साथ फाइट की तो वो मारा जाएगा, इसलिए नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, क्योंकि वो डेविल कुछ सेकंड में हज़ारों लोगों को मार सकता है, बल्कि इसलिए कि आकी कूल और सीनियर है और बाकी लोगों की तरह काइंड और नॉर्मल है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर डेंजी उस डेविल को बुरी तरह से काट रहा होता है, मगर थक जाने की वजह से वो गिर जाता है। डेविल बोलता है, ये ख़त्म हुआ। अगर हिमायनो घोस्ट डेविल की मदद से उसका चेनसो ऑन कर देती है और वो खड़ा हो जाता है और हिमायनो उसे देखकर हैरान हो जाती है। फिर डेंजी बोलता है, रुका डूड, मैंने तुम्हें काटा और तुम्हारा बहुत खून बहा रहा हूँ, मैं तुम्हारा खून पीऊँगा और हील हो जाऊँगा। मैं एक मोशन मशीन की तरह हूँ और नोबल प्राइज़ मेरा है।
हिमानो ये देखकर सोचती है कि मैंने डेंजी जैसा क्रेजी पहले कभी नहीं देखा। हो सकता है ये गन डेविल को मार सके। डेंजी काफ़ी दिनों तक उस डेविल से लड़ता है और बाकी सब शौक होते हैं। फिर हिमानो आकी से पूछती है क्या तुम अभी तक जिंदा हो। आकी पूछता है कितने दिन हो गए हैं। हिमानो बताती है मेरे ख्याल से 3 दिन हो चुके हैं तुम्हें स्टैब हुए। और हिमानो आकी के पास आकर सोने लगती है और कहती है जब ये ख़त्म हो जाए तो हम ड्रिंक पर चलेंगे, चलो मैं भी सो लूँ। फिर हमें वो डेविल नज़र आता है जो दर्द की वजह से चिल्लाता है और वो डेंजी से कहता है ये मेरा दिल ही मेरी कमज़ोरी है, प्लीज़ इसे काट कर मुझे मार दो, मुझसे और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। डेंजी बोलता है क्या अभी से? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे मैं एक पूल में हूँ। एक कहकर वो उसके दिल को काट देता है। हमें तमाम हंटर्स होटल से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। डेंजी बोलता है हम बाहर आ गए और हमें गन डेविल के फ्लैश का एक टुकड़ा भी मिला है। आसमान साफ है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया हो। मुझे लग रहा है कि मैं तैर रहा हूँ। ये कहकर वो गिरने लगता है पर हिमानो उसे पकड़ लेती है और वो उसके हाथों में ही सो जाता है। हिमानो कहती है क्योंकि ये बगैर सोए उस डेविल से लड़ता रहा था इसलिए इसका सोना बनता है, और वो उसे अपनी पीठ पर उठा लेती है। हिमानो कहती है हमें आकी और डेंजी को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हिमानो अराई और कोबिनी से कहती है तुम दोनों ऑफिस जाकर रिपोर्ट करो। फिर हम आकी और हिमानो को बात करते देखते हैं। आकी बोलता है वेलकम पार्टी। हिमानो बोलती है जैसा कि 4 डिवीज़न मुकम्मल एस्टेब्लिश हो गई है तो हमें एक दूसरे को बेहतर तरह समझाना होगा ताकि हम अपने तमाम इश्यूज़ को डील कर सकें। आकी पूछता है कैसे इश्यूज़? हिमानो बोलती है जैसे कि कोबिनी और अराई पब्लिक सेफ्टी को छोड़ना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ डेविल से डरते हैं बल्कि डेंजी को मारने की कोशिश की वजह से वो गिल्ट महसूस कर रहे हैं। आकी बोलता है तुमने भी तो उसे मारने की कोशिश की थी। हिमानो बोलती है मुझे पता है, बस आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, क्या ज़रा बोल्डर होने से वो मर जाएंगे। आकी बोलता है जब वो ओवर ड्रिंक होंगे तो वो डेंजी से आसानी से माफ़ी मांग लेंगे और इससे हम उन्हें क्विट करने से भी रोक लेंगे। चलो अगर तुम करना चाहती हो तो इसी वीक में करनी होगी। हिमानो बोलती है पर क्यों? आकी बताता है अगर हम सब ड्रिंक करेंगे तो मैं मिस मकीमा को इनवाइट करना चाहता हूँ उसमें, और वो अगले हफ्ते बिजनेस ट्रिप के लिए टोक्यो भी जा रही हैं क्योंकि बहुत सारे डेविल्स डेंजी को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए वो कुछ मदद लेना चाहती हैं। तो इसी वजह से हमें इसी वीक में पार्टी करनी होगी। हिमानो पूछती है मुझसे सच बोलो, तुम डेंजी के बारे में क्या जानते हो? लगता है डेविल्स को इसके बारे में पता है और वो जिसमें ट्रांसफॉर्म हुआ ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन असल मिस्ट्री ये है कि मकीमा उसमें कितनी इंटरेस्टेड है। वह अक्सर ही सफ़र करती रहती है लेकिन काफ़ी देर से वो टोक्यो में डेंजी की वजह से रुकी हुई लगती है। क्या उसे इसका सीक्रेट पता है? उसे पूछना ही पड़ेगा। सारी डिवीजन्स के हंटर्स हमें ड्रिंक्स करते हुए नज़र आते हैं। वो अलग अलग खाने खाते हैं और उन सब की तारीफ़ें करते हैं। आकी भी एक हंटर को बताता है मैंने 6 माह पहले ड्रिंक की थी। बोलता है मैं तो घर में ही थोड़ा बहुत पीता हूँ, पर पावर खाने को पकड़ के कहती है दफ़ा हो जाओ, ये सब मेरा है। डेंजी भी खाना खाता है और पीछे से कोबिनी आकर कहती है सॉरी मैं ज़रा गुम गई थी। एक लेडी कोबिनी को अपने पास बैठने के लिए बुलाती है और हिमानो कहती है मिस मकीमा ने कहा था मैं ज़रा लेट आऊँगी, और कोबिनी खाना देकर कहती है मैंने इससे पहले कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया। और वो लेडी बोलती है इसलिए क्योंकि तुम अपनी सारी पे घर भेज देती हो, मगर आज तुम पेट भर कर खाना। पावर उनके सामने से फ्राइड चिकन उठा लेती है और बोलती है ये सब मेरा है। फिर आकी फूशी से पूछता है तुम अपनी फ्रेंड को क्यों नहीं लाए? फूशी बताता है इस तरह की जगह के लिए ज़रा स्केरी है, और हयाकावा मुझे जलन है कि तुम्हारी फ्रेंड कितनी अच्छी है। उनमें से एक आदमी डेंजी को बोलता है तुम जवान हो, तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। डेंजी जवाब देता है मुझे स्काई की कुछ समझ नहीं आ रही। वो डेंजी हिमानो से किसके बारे में पूछता है। हिमानो बोलती है मुझे तो अभी बहुत शर्म आ रही है, पहले मुझे ज़रा ड्रिंक करने दो क्योंकि मैं ऐसे ज़्यादा जूसी बनना चाहती हूँ। और क्या तुम हम सबको माफ़ करोगे कि हम सब ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? डेंजी बोलता है सब माफ़ कर दिया। और वो हंटर जो डेंजी के पास बैठा होता है और उसे पूछता है क्या तुम अपना नाम, उम्र और जिस डेविल से तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका नाम बता सकते हो ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। फिर आकी डेंजी को मना करता है तुम्हें सिर्फ ये उन लोगों को बताना चाहिए जिन पर तुम ट्रस्ट करते हो, दूसरों को नहीं।
और हिमायनो डेंजी को पकड़ कर कहती है सब ठीक है। और एक हंटर पूछती है कि मैं हॉबी के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक शख्स के बारे में बहुत कुछ बयान करती है। और डेंजी बोलता है कि अगर मुझे सही तरह से याद है तो मैं तकरीबन 16 साल का हूँ। मेरी हॉबीज़ खाना और सोना है। हिमायनो पूछती है क्या तुमने ड्रिंक नहीं की? डेंजी बताता है सिर्फ टी ली है। और अराई भी अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम अराई है और मैं 22 साल का हूँ और मैंने फोक्स ट्रैवल से कॉन्ट्रैक्ट किया है और मेरी हॉबी लिखना है। डेंजी बोलता है ये तो वही डेवल है जिसे आकी ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया है। और आकी बताता है कि फोक्स डेवल इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, इसलिए बहुत से हंटर्स ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। हिमायनो बोलती है कि वो सिर्फ हॉट हंटर्स के ही बुलाने पर आती है। जब डेवल जाता है तो वो भी चली जाती है। फिर कोबिनी अपना नाम और अपनी उम्र 20 साल बताती है और जिस डेवल से उसने कॉन्ट्रैक्ट करती है उसको सीक्रेट ही रखती है और मज़ीद चीज़ें खाना अपनी हॉबीज़ बताती है। एक हंटर उसकी कटफिट को देखकर कहता है कि ये कितनी क्यूट है और कोबिनी बताती है मुझे मेरी बहन ने ये दी है। हिमायनो बताती है कि कोबिनी की 8 बहनें हैं, क्यों ये क्रेजी नहीं? और फूशी के साथियों के मुतल्लिक हिमायनो पूछती है। फूशी बताता है अफसोस मेरे साथ के सब कल मर चुके हैं। ये सुनकर हिमायनो बोलती है रेस्ट इन पीस। और अराई फूशी से पूछता है कि क्या वाकई लोग ऐसे मरते हैं? फिर एक हंटर बताता है जो डेवल्स प्राइवेट सेफ्टी वालों के लिए टफ होते हैं उन्हें प्राइवेट सेफ्टी वाले खुद हैंडल करते हैं। और हाँ, हम गिरती हुई मक्खियों की तरह हैं। जिन्होंने भी मेरे साथ ज्वाइन किया था उनमें से मैं ही अब तक जिंदा हूँ। हिमायनो बोलती है डेंजी नहीं मरेगा क्योंकि वो किस करना चाहता है। और हंटर बोलता है जब भी हिमायनो पी लेती है तो बहुत फ्रेंडली हो जाती है और मुझे यकीन है सिर्फ नए हंटर्स के अलावा वो हर एक को किस करती है और उससे बच नहीं सकते। डेंजी सोचता है हिमायनो को देकर ये तो गारंटी किस है और आज मेरी पहली किस का दिन है। और मकीमा पीछे से आकर पूछती है कौन सी किस? और डेंजी हैरान हो जाता है। और मिस मकीमा अपना कोट उतार कर कहती है मुझे बियर ड्राफ्ट चाहिए। ताकि अपनी जगह से उठकर मिस मकीमा को बैठने का कहता है। क्लेडी बोलते हैं इससे पहले मैंने ऐसी पर्सनैलिटी नहीं देखी। मकीमा डेंजी से पूछती है क्या तुम किसी को किस करने वाले हो? डेंजी बोलता है नहीं। No. और हिमायनो बोलती है क्या हम किस नहीं करेंगे? डेंजी बोलता है हम करेंगे। फिर मकीमा और आकी और हिमायनो में बियर पीने का कंपटीशन होता है जिसमें मकीमा उन सबको हरा देती है और हिमायनो नशे में डेंजी को किस करती है। जब वो अपनी टंग डेंजी के मुंह में डालती है तो वो एक्साइटेड होता है, पर कुछ देर बाद ये पता चलता है कि हिमायनो ने उसके मुंह में उल्टी कर दी है और वो उसे पी जाता है। और कड़वा घूंट पीते ही डेंजी को अपना बचपन याद आ जाता है। इसमें वो और पुजीता एक बर्गर कचरे में से निकाल कर खाते हैं और पास ही कुछ चूहे उल्टी चाट रहे होते हैं और डेंजी उनकी तरफ देखकर कहता है कैसे जानवर हैं। और जब वो टॉयलेट में अराई की मदद से उल्टी करता है जिसमें उसके चेहरे की बहुत बुरी हालत हुई होती है, वो कहता है ये मेरा पहला किस था और इसका टेस्ट बिल्कुल उल्टी जैसा था। हमें सारे हंटर्स बाहर नजर आते हैं जिनमें आकी को पावर उठाए होती है। आज की पार्टी का सारा बिल मिस मकीमा पे करती है और डेंजी को हिमायनो उठाकर अपने घर ले जाती है। डेंजी नशे की वजह से बेड से हिल नहीं पा रहा होता। हिमायनो अपने कपड़े उतार कर उस पर बैठ जाती है और कहती है तुम और आकी पता नहीं क्यों उस मकीमा के पीछे पागल हो, मैं उससे बेहतर कर सकती हूँ, चलो क्या तुम्हारे साथ करूँ? और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।